हेलो दोस्तों, मैं सत्यन मौर्य आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से सॉल्यूशन से दूसरा लेक्चर जो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं इनको बताने जा रहा हूं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि विलयन की जो सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां है तो इसमें सांद्रता क्या चीज़ है। हमने विलयन जान लिया। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं लिए हैं वो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर पिछली क्लास ले लें ताकि समझ में आएगा। अगर 20 से क्लास लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले जाकर वो विलयन पढ़ ले। वहाँ पर जाकर मैंने वहाँ पर विलयन पढ़ा दिया है और विलेयता पढ़ा दिया है, तो पहले विलयन जान लें, फिर उसके बाद विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो विधियाँ हैं उनको हम जानेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम सांद्रता की बात करते हैं। सांद्रता हम कह रहे हैं कि विलयन के यूनिट आयतन, यानी कोई जो आपका विलयन है, यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है यानी कोई विलयन है। जो विलयन है इसका जो आयतन है यानी विलयन का आयतन है, वो कितना भी आयतन हो, या मान लीजिए 1 लीटर है या फिर 2 लीटर है, जो भी आप है 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जितना भी है, तो उसके यूनिट आयतन में यानी एक आयतन में विलय की मोलों की या विलय की जो संख्या होती है, विलय की जो मात्रा होती है, यानी हम ये कह रहे हैं कि इसकी यूनिट आयतन यानी विलयन के यूनिट आयतन में विलीन कैसे लिखा जाएगा? ऐसे विलय की मात्रा क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता कहलाती है। जैसे हम जानते हैं अपने नॉर्मल में, अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जब हम पानी लेते हैं एक गिलास मान लीजिए हमने पानी लिया, उस 1 गिलास पानी में हमने कितनी मात्रा में चीनी डाला है? 1 गिलास पानी में कितनी मात्रा हमने चीनी डाला है, वही जो मात्रा है, जो मात्रा उसमें घुल गई है, जो मात्रा उसमें किसमें विलायक में, जो हमारा पानी है, यहां पर मान लेते हैं हमने पानी डाला है। पानी क्या है? विलायक है, यानी कि किसी भी विलयन में उसके यूनिट आयतन, मतलब विलयन का जो एक यूनिट आयतन है उसमें विलय की मोलों की संख्या होगी या फिर जो विलय की मात्रा होगी, वही उसकी क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। परिभाषा यही होगी कि विलयन के यूनिट आयतन में विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। फिर सुन लीजिएगा, विलयन के यूनिट आयतन में विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। यहाँ पर विलयन की सांद्रता बतानी, ना कि हमें विलायक या फिर कुछ और की, तो इसलिए हम लोग विलयन बोल रहे हैं। अब देखिएगा इसकी जो सांद्रता है, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर विलय जो पानी में यानी जो विलयन में उपस्थित है, विलयन में जो विलय उपस्थित है उसकी सांद्रता कितनी है, कितनी नहीं है, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम बताते हैं विलयन की जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने के लिए 2 विधियां होती हैं, या 2 यूनिटों से हम उसे दिखाते हैं। पहली यूनिट क्या है? भौतिक यूनिट। दूसरी यूनिट क्या है? रासायनिक यूनिट। अब हम बात करते हैं भौतिक यूनिट क्या है। भौतिक यूनिट में हम पढ़ेंगे विलयन की भार प्रतिशतता % बाय वेट, विलयन की आयतन प्रतिशतता % बाय वॉल्यूम, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता % बाय वेट वॉल्यूम, पीपीएम यानी विलयन की पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन लीटर में 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या होगी यहाँ पर। तो अभी बताऊंगा मैं, डिफिनेशन भी सबकी अलग अलग हो जाएगी, यहाँ पर सब जान जाएंगे, हम फार्मूला भी जानेंगे यहाँ पर। आगे देखिएगा क्या होगा, रासायनिक यूनिट, केमिकल यूनिट्स, इसमें क्या होगा? विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता,
बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। दूसरा हो जाएगी नॉर्मलता, नॉर्मलिटी जिसे कहते हैं। तीसरा मोलरता, मोलरिटी जिसे कहते हैं। और फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, मोललता, मोललिटी जिसे कहते हैं। और फार्मलता, फार्मेलिटी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक को डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम भौतिक यूनिट में आते हैं। भौतिक यूनिट में हमारा क्या है, पहला है बिलियन की भार प्रतिशतता, बिलियन की भार प्रतिशतता। तो यहां पर देखेंगे, पहले तो हम इसका फार्मूला जान लेते हैं। तो फार्मूला इसका हो जाएगा परसेंट बाय वेट, परसेंट बाय वेट इक्वल टू, परसेंट बाय वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं, क्या हो जाएगा, परसेंट ऑफ, परसेंट बाय वेट इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा बेटा, WIGHT, वेट ऑफ सोल्यूट। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे, या ये किस में रहेगा, तो इन ग्राम में रहेगा। ये किस में रहेगा, ग्राम में। अपान, अपान क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का भार कितना है, वेट ऑफ सोल्यूशन। किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। इनटू कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कि हमें वही निकालना है, जैसे कि हम निकालते क्या है, परसेंट निकालते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, आपने हाई स्कूल में मार्क्स पाया, आपका हाई स्कूल का वो होता है, पर वो क्या कहते हैं, टोटल जो मार्क होता है वो कितना होता है, 600। कितना होता है, 600 होता है। अब उसमें आपने कितना मार्क्स पाया है, ये डिफाइन करता है। आपने मान लीजिए मार्क्स पाया है 390, 499, 599, जो भी आपने पाया है। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमने क्या किया है, एक सॉल्यूशन बनाया है। अब 600 का यहां पर देखेंगे हम, तो 600 किसी एक सब्जेक्ट का पूर्णांक तो नहीं है, 600 तो नहीं है, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर 100 है। यानी हम 6 बुक पढ़ते हैं और 6 बुक में सभी बुकों का जो नंबर हमको दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 100 टोटल मिलाकर कितना हो जाता है, 600। अब मान लीजिए हमने इन सब को मिलाया, एक पात्र में हमने क्या किया, इन सबको मिलाया। मिलाने के बाद हमने क्या बना लिया, इसको मिश्रण बना लिया ना, मिश्रण। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आप पढ़ते हैं हाई स्कूल में, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, आर्ट, जो भी पढ़ते हैं, संस्कृत, तो उन सबको मिलाया। मिलाने के बाद क्या बना लिया, मिश्रण बना लिया। और एक मिश्रण ही हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। हमने डिफिनीशन में आपको बताया है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि इन सब को मिला लिया, मिलाने के बाद क्या बन गया, ये एक मिश्रण बन गया। और मिश्रण बनने के बाद इनका जो टोटल है वो कितना हो गया, 600। कितना हो गया, 600। अब 600 में क्या करना है हमको, हमने यहां पर कितना नंबर गेन किया है, यानी 600 तो हमने बना लिया। अब एक एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हमने हिंदी है, हिंदी में हमने क्या पाया है, हिंदी में हमने पाया 80 नंबर। ऐसे साइंस है जिसमें हमने पाया कितना, 70 नंबर। ऐसे डॉट 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 जितना भी है, टोटल मिलाकर अगर मैं 6 सब्जेक्ट की बात करूं तो आपने पाया कितना, चलिए मान लेता हूं 499 आपने नंबर पाया। भाई ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग मेहनत तो करते नहीं है, इसलिए 599 तो पा ही नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है। मेहनत करेंगे तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 499 आपने पाया है टोटल मिलाकर। अब जब 499 पाया आपने नंबर, तो टोटल नंबर, परसेंट तो हम ऐसे निकालते ना, परसेंट, परसेंट कैसे निकालते हैं, P बराबर क्या होता है हमारा, ऑब्जर्व नंबर, यानी कितना हमने नंबर गेन किया है, 499 बाई टोटल नंबर 600 इनटू कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ऐसे परसेंट निकालते हैं।
परसेंट यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा टोटल जो वॉल्यूम है या जो टोटल हमारा मार्क्स है वो कितना है 600। अब इस मार्क्स में हमने कितना मार्क्स गेन किया है 499। तो इसमें से जो हमारा परसेंट निकलेगा वो निकल कर आएगा 499 अपॉन 600 इंटू 100। तो इस तरह से जाकर हमारा क्या निकल आएगा, परसेंट निकल आएगा। तो ऐसे ही हमको क्या निकालना है, परसेंट बाय वेट, किसी सॉल्यूट का, किसी भी सॉल्यूट का हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। अब यहाँ पर मैंने कह दिया इसे विलेन बना लिया आपने, इसे सोल्यूशन बना लिया। अब इसमें कितना सॉल्यूट है यानी कितना नंबर आपने ऑब्जर्व किया, कितना नंबर आपने पाया यानी कितना सॉल्यूट आपने मिलाया है। अब जितना भी आपने सॉल्यूट मिलाया है उसे तौल कर आपने मिलाया होगा, दैट्स बात है भाई, बिना तौल। अब यहाँ पर कहते हैं हम हिंदी में नंबर पाया बराबर डाट, क्या कुछ नहीं पता, साइंस में नंबर पाया बराबर डाट, तो टोटल आपका आएगा डाट। तो डाट को किस में घटाएंगे भैया, डाट इक्वल टू 600 इंटू 100, तो क्या मिलेगा हमको, कुछ नहीं मिलेगा, दैट्स बात, जो है हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू हमको पता होनी चाहिए सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट की वैल्यू आपको दी जाएगी, जो आपको न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्यूट की वैल्यू दी जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कितना वेट, कितना आपने सॉल्यूट मिलाया है, अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, कितना आपका सॉल्यूशन हुआ है, यानी कितना आपका विलयन हुआ है, उसमें से हमें क्या कर देना है, टोटल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और उसे 100 से डिवाइड कर देना है, मिल जाएगा हमको क्या, परसेंट बाय वेट। डेफिनेशन होती है 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, विलय के ग्रामों की संख्या क्या कह रहा है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। क्या कह रहा है, फिर सुन लीजिए डेफिनेशन। डेफिनेशन यही कह रही है कि कोई भी जो आपका आयतन है या जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 100 ग्राम, 100 मान लीजिए आपने 1 लीटर बनाया है, 1 लीटर विलयन बनाया है, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml, ये तो होता है 1000 ml। अब इसे मुझे क्या करना, ग्राम में लेना बेटा, ml में नहीं लेना, ग्राम में लेना। तो 1 ग्राम बराबर, या फिर यहाँ पर अगर बात करूं मैं तो 100 ग्राम बोला जा रहा है, तो यानी कि 100 ग्राम को 5 बार डिवाइड कर दीजिए, 10 बार डिवाइड कर दीजिए, आपका 100 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 100 ग्राम में, पूरे 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा, उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की क्या कहलाती है, आयतन, सॉरी क्या कहते हैं वो, विलयन की भार प्रतिशतता कहलाएगी। ये होगी इसकी डेफिनेशन, इसको नोट कर लीजिएगा, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता देता हूं, जो सॉल्यूट होता है या फिर जो हमारा विलायक होता है, विलायक, विलायक को हम सॉल्वेंट कहते हैं, ये तो हमको पता है। ये सॉल्वेंट जो होता है इसको हम ए से डिनोट करेंगे, और जो आपका विलय होगा आगे चलकर, अभी जो मैं इसी फार्मूले को न्यूमेरिकल में जब कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बेड वाइज सॉल्यूट है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ बेड W होता है, WA अपॉन क्या हो जाएगा, बेड वाइज सॉल्यूशन WA प्लस B, ये तो हो जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ पर A नहीं बेटा, B, W बेड ऑफ सॉल्यूट, बेड ऑफ सॉल्यूट और बेड ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो चीजें उपस्थित है, आपका सॉल्वेंट भी उपस्थित है और सॉल्यूट भी उपस्थित है, इक्वल टू बी, यानी सॉल्यूट को हम बी से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट को किससे डिनोट करेंगे, ए से। ठीक है, इतना जानते रहिएगा, ताकि आगे जब हम अभी न्यूमेरिकल में पहुंचेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है विलयन की आयतन प्रतिशतता। विलयन की आयतन प्रतिशतता क्या है, तो विलयन की आयतन प्रतिशतता क्या है, वही चीज देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, परसेंट बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर लिखेंगे परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन था, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट था, यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, किस में हो जाएगा? अब ये आयतन में है तो लीटर में हो जाएगा, तो यहां पर हम कहेंगे ml में। अपान क्या हो जाएगा? अपान हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वेट कितना है, सॉल्यूशन का आयतन कितना है, भी किस में हो जाएगा? ml में हो जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा। यहां पर भी हमको ध्यान देना है, इनटू 100, यहां पर जगह नहीं है तो लिख देता हूं ऐसे। क्या हो जाएगा? वही चीज है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर परसेंट ही है, हमें प्रतिशतता ही निकालनी है, आयतन में निकालना है। तो जिस प्रकार हमने भार प्रतिशतता निकाला था बैट में, उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? आयतन प्रतिशतता निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट बाई वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हो क्या जाएगा यहाँ पर? टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर कहा गया कि 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम सॉल्यूट यानी विलायक को घोला गया है, 5 ग्राम विलायक को घोला गया है, तो विलयन में विलायक को नहीं, विलय को घोला गया भैया, विलय को घोला गया है, तो विलयन में विलय की संख्या या विलय की मात्रा ज्ञात करिए। तो हम विलय की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, अथवा कहा जाए यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे ये भी देख लीजिए। परसेंट बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉल्यूट की मात्रा दी गई है कितना भैया, यानी बी की मात्रा दी गई है, किसमें दी गई है? ml में। और हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम मतलब क्या होता है? a प्लस बी किसमें है? ml में। तो यहाँ पर b की मात्रा दी गई कितना? 5 दिया गया है, 5 ग्राम, 5 ml। ठीक है, 5 ml। अब क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि 100 ग्राम विलयन में, विलयन कितना है आपका? 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम जो विलयन है वो हो जाएगा 5 माइनस, यानी 100 माइनस कितना? 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 95। यानी जो यहाँ पर a की मात्रा, अब यहाँ पर b की मात्रा जो हमको मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 95। टोटल ऐसे ही निकल जाए, बहुत आसान है, तो ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो अभी चलकर ये थोड़ा सा इजी मैंने बता दिया, अलग से चलकर बताएंगे तो अलग, और दूसरा हार्ड वाला। दूसरा देखेंगे, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता क्या हो जाएगी? इसकी डिफिनीशन होगी, डिफिनीशन नहीं, तो लिखेंगे डिफिनीशन हो जाएगी इसकी 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की संख्या, उपस्थित विलय की संख्या, या हम कह सकते हैं 100 ml विलयन में विलय के ग्रामों की संख्या। बात एक ही है, विलय के ग्रामों की संख्या या विलय के ml में संख्या, ml की संख्या, बात एक ही है। कहेंगे 100 ग्राम विलयन में विलय के ml की संख्या, ml में कहेंगे, ml में कहेंगे तो ml चलेगा, नहीं तो फिर दूसरा आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 100 ग्राम या फिर 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। बहुत आसान डेफिनेशन, आप अपने आप से भी बना सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, 100 ग्राम या सॉरी ग्राम निकलता है बार बार, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तीसरा क्या है? विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। अब हमको दोनों चीज लेना है, इसमें भार भी लेना है, आयतन भी लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम बताएंगे जो हमारा हो जाएगा विलयन की भार आयतन में प्रतिशतता। तो इसके लिए कोई हम फार्मूला अलग से नहीं डिराइव करते हैं, इन्हीं में से कोई फार्मूला ले लीजिए, दोनों काम करेगा। आप डिफिनीशन हो जाएगी यहाँ पर 100 ग्राम विलयन में या 100 ml विलयन में विलय के ग्रामों की संख्या, दोनों डिफिनीशन कॉमन कर लीजिए। इसमें डिफिनीशन कहती है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। और यहाँ पर क्या था?
100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ml में संख्या विलेयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो दोनों डेफिनेशन को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 ml विलेयन में उपस्थित 100 ml विलेयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों की संख्या, विलेय की ग्रामों की संख्या क्या कहलाएगी, विलेयन की भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। ठीक है, आगे आ जाएगा पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, पहले इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं। पीपीएम में सांद्रता पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार अपान, ये किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, अपान विलेयन का भार, विलेयन का भार, विलेयन का भार ग्राम में इंटू 10 पावर 6, इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है परिभाषा, परिभाषा जानने से पहले इसको हम समझ लेते हैं। पीपीएम में सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन, यानी मिलियन मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, तो ऐसे है आपका मिलियन। 10 की घात 6 होगा भैया, 10 को 10 बार यानी 10 गुणे 10 100, 10 गुणे 10 थाउजेंड, 10,000, 20,000, जो भी होगा ऐसे होता जाएगा, लाख, 2 लाख, तो ऐसे 6 बार करेंगे तो वहां पर हमको जो संख्या मिलेगी वही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, बिलियन के 1 मिलियन, बिलियन के जो हमारा बिलियन है, बिलियन के 1 मिलियन यानी 10 की घात 6 लाख या 10 लाख हम कह सकते हैं इसे, 10 की घात 6 या फिर क्या कह सकते हैं 10 लाख, 10 लाख क्या हो जाएगा, बिलियन के जो हमारा बिलियन है उसके बिलियन के 1 मिलियन, ये बिलियन के 1 मिलियन 10 की घात 6 अथवा 10 लाख ग्राम, 10 लाख ग्राम में, ये ग्राम लिखा गया ना, में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या, फिर सुन लीजिए डेफिनेशन, बिलियन के बिलियन के 1 मिलियन, बिलियन के 1 मिलियन अथवा 10 की घात 6 अथवा 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या विलेयन की सांद्रता या विलेयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, विलेयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन, डेफिनेशन बहुत आसान है। विलेयन के, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि सारे बच्चे एक जैसा नहीं है, कुछ बच्चे देर में समझ पाते हैं, कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, सबको हमको साथ लेकर चलना है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूं। विलेयन के 1 मिलियन में उपस्थित, 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्राम की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या विलेयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। अब यहां पर इतना तो हो गया, आगे बात आती है, हम लोग अब आगे जानेंगे किसके बारे में, तो यहाँ पर कुछ और भी चीजें होती है, जैसे पीपीएम में सांद्रता, तो विलेयन का आयतन हो गया, हम वहां से भी निकाल सकते हैं, विलेय का आयतन, गैस का आयतन, यानी किसी गैस के लिए निकालें तो गैस का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, निकाल सकते हैं। पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन, गैस के लिए हो जाएगा ये ना, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन ml में रहेगा भैया, अपान विलेयन का आयतन, अपान विलेयन यानी गैस का आयतन, गैस का आयतन किस में हो जाएगा, ml में, गुणा 10 की घात 6 ही रहेगा, गुणा 10 की घात 6 रहेगा। या फिर इसी को एक तरह से और बता सकते हैं, पीपीएम
ppm में सांद्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा, ppm में सांद्रता विलेय के अणुओं की संख्या, यहां पर हो जाएगा विलेय के अणुओं की संख्या, अणुओं, या फिर हम कह सकते हैं मोलों की संख्या, कुछ भी कहिए, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा क्या हो जाएगा, गैस के अणुओं की संख्या या गैसों के अणुओं की संख्या इंटू 10⁻⁶। ये किसी गैस के लिए है, हम नोट कर सकते हैं किसी गैसों के लिए, यानी किसी गैस की हमें क्या करना है, ppm में सांद्रता निकालनी है। यानी कि अगर हम बात करें कि 2 4 10 गैसें आपस में मिली है, तो उनमें हम कैसे निकाल सकते हैं, उनमें हमें निकालना होगा उसके आयतन में निकालें या फिर ग्राम में निकालें, बात अलग अलग की है। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलयन यानी ppm में सांद्रता, गैस का आयतन यानी कि 10⁶ 1 मिलियन, 1 मिलियन गैस का आयतन ml में उपस्थित विलेय के आयतन ml यानी विलयन के विलेय का आयतन गैस की क्या कहलाएगी, ppm में सांद्रता कहलाएगी। दूसरी तरह से भी बता सकते हैं कि 1 मिलियन गैसों के अणुओं की संख्या, 1 मिलियन गैसों के अणुओं की संख्या, उसमें उपस्थित गैसों के अणुओं की संख्या में उपस्थित विलेय के अणुओं अथवा मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाएगी या फिर गैसों की क्या कहलाएगी, ppm में सांद्रता कहलाएगी। इतना हो गया जो हमें जानना था भौतिक यूनिट में। अब हम बात करेंगे रासायनिक यूनिट। एक शायद बचा होगा अभी, क्या बच रहा है अभी, नहीं, चार पॉइंट हो गए ना, हाँ चारों हो गए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक यूनिट के बारे में। रासायनिक यूनिट में आपका पहला जो यूनिट है वो है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी मैंने लिखा था और मैंने इरेज कर दिया उसे। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें, फार्मूला पहले लिख लीजिए, फार्मूला हो जाएगा विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता इक्वल टू, सांद्रता किस में रहेगी बेटा, ग्राम में रहेगी, यहाँ पर सॉरी ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय का भार, क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, ग्राम में अपान हो जाएगा बटा विलयन का आयतन, क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा, लीटर में, हाँ लीटर में रहेगा, लीटर में। देखिए क्या हो जाएगा, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या कह रहा है, कह रहा है कि विलयन की सांद्रता यानी विलयन की जो हमें सांद्रता निकालनी है, विलयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार किसमें रहेगा, ग्राम में, बटा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विलयन का आयतन, यहाँ पर दूसरी तरह से जिसे हम एक फार्मूले में दिखाना है, तो यहाँ पर भार, भार को हम W से डिनोट करते हैं, किसका भार है, विलेय का, तो विलेय को WB से, यहाँ पर हो जाएगा WB किसमें, ग्राम में, अपान विलयन है, विलयन का आयतन, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर सीधा B। तो B तो आपका 2 है, A + B है, तो वहां पर आप अलग अलग निकाल सकते हैं। ये किस में रहेगा, ये रहेगा आपका, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ विलयन का आयतन या फिर B केवल लिख दूं, और यहाँ पर हो जाएगा लीटर में। तो परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलीन, 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय की ग्रामों की संख्या,
विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। बहुत आसान है डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है? 1 लीटर, आपको मानक मानकर चलना है। मानक अगर आप भूल गए, 1 लीटर के बजाय 1 किलोग्राम भी कह दिए तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि किलोग्राम और आपको लीटर में बदलने में थोड़ा सा यूनिट चेंज होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 लीटर विलयन में उपस्थित या 1 लीटर विलयन में विलेय की ग्रामों की संख्या। पहले हम यहां से, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर। देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों की संख्या, विलेय की ग्रामों की संख्या क्या कहलाएगी? विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। इसका ये सूत्र हो गया। आप सूत्र लिख लेंगे। सूत्र आपको अगर याद रहेगा, जब आपको फार्मूला तैयार रहेगा तो आप डिफिनीशन नहीं भूलेंगे। अगर फार्मूला भूल गए तो डिफिनीशन नहीं रट पाएंगे। जब तक फार्मूला नहीं तैयार होगा तब तक आप डिफिनीशन को नहीं रट पाएंगे। अभी पीपीएम में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, और क्या कहते हैं आयतन, परसेंट बाई आयतन, परसेंट बाई वॉल्यूम, आप ये सब बताएंगे। और अभी नॉर्मलता, फार्मलता, मोलरता, तो इन सब के फार्मूले में या फिर इन सब की डिफिनीशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको फार्मूला जरूर याद करना है। फार्मूला हमारा यही हो जाएगा, विलेय का भार ग्राम में बटा विलयन का आयतन लीटर में। परिभाषा हमारी फिर से सुन लीजिएगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलिटी जिसे हम कहते हैं, नॉर्मलता नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन यानी नॉर्मलता को डिनोट करता है। इसका फार्मूला हो जाएगा नॉर्मलिटी बराबर, यानी नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के ग्रामों की संख्या या विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता कह रही है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब यहां पर इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, इनटू, यहां पर थाउजेंड्स नहीं लगा है, यहां पर फार्मूला इसका हो जाएगा n इक्वल टू WB अपान, हाँ वो तो टोटल है, ठीक है टोटल मुझे याद आ रहा था। तो जब अभी अलग अलग करूंगा तो मैं यहाँ तुल्यांकों की संख्या भी बताऊंगा तो फिर अलग अलग हो जाएगा सब कुछ। तो तुल्यांक यहां पर पहले परिभाषा सुन लेते हैं, फिर आगे डिफाइन करेंगे हम लोग। परिभाषा हो जाएगी 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। फिर से सुन लीजिएगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इतना चीज हो गया। अब यहां पर तुल्यांक क्या है हमको यह भी जानना होगा। तुल्यांक, विलेय की तुल्यांकों की संख्या यानी विलेय की तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांक बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का भार, जो हमारा विलेय है, जो हमारा सोल्यूट है, उसका भार, विलेय का भार
अपान विलेय के तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार। फिर दिक्कत, फिर क्या दिक्कत है कि यही तो दिक्कत है कि तुल्यांकी क्या है, हमें कैसे निकालेंगे तुल्यांकी क्या है। तो यानी कि विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। अब अणुभार तो आपको निकालना आता ही है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, अणुभार आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, इतना हो गया। ये हम कह सकते हैं, यहां पर हमने कहा विलेय का भार, विलेय का भार अपान क्या हो जाएगा, विलेय का, विलेय का सॉरी हाँ विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। इतना हो गया। अब देखिए यहां पर इसे हम टोटल अगर बात करें तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में इनटू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पर अलग कर लिया है। तो अब देखिए इसका फार्मूला अगर ओवरव्यू लिखूं मैं तो यहाँ पर हो जाएगा N इक्वल टू विलेय का भार यानी कि WV इंटू 1000 अपान E ऑफ V यानी कि विलेय का तुल्यांकी भार E ऑफ V इंटू क्या हो जाएगा, आयतन, किसमें, लीटर में, किसमें हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। ये इसका फार्मूला निचोड़ निकलता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। N इक्वल टू WV इंटू 1000 अपान EB इंटू V इन लीटर में, भाई लीटर में है, अगर ml में करूंगा तो मैं इसे यहाँ पर इससे 1000 हटा दूंगा, ml में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता परिभाषा हमारी क्या हो जाएगी, परिभाषा हमारी यही होती है कि 1 लीटर विलयन में विलेय की तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। अब नॉर्मल विलयन क्या है, डिफिनेशन जान लेते हैं नॉर्मल विलयन की। नॉर्मल विलयन क्या है, जिस विलयन में यानी जिस किसी भी विलयन में क्या हो जाए, 1 लीटर में विलयन, 1 लीटर में विलेय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है। जिस किसी भी विलयन में, जिस किसी भी विलयन के 1 लीटर विलयन में, या सॉरी 1 लीटर में, हाँ किस कोई भी आपका विलयन है उसका 1 लीटर आयतन है, यानी जो विलयन है उसका 1 लीटर क्या है, आयतन है। तो उसमें जो आपका विलेय होगा, जितना आपका विलेय उपस्थित है वही क्या है, नॉर्मल विलयन है, नॉर्मल विलयन। फिर से परिभाषा क्या है, जिस विलयन में 1 लीटर में, जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का एक तुल्यांक, विलेय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है वही नॉर्मल विलयन कहलाता है। परिभाषा फिर से, जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है नॉर्मल विलयन कहलाता है। इतना हो गया। आगे आएंगे मोलरता, मोलरता के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डे आनेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए, जितना पढ़ाया जाए उतना आप याद कर कर भी आइए, नहीं तो आगे चलकर जब न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा तो फार्मूला आप नहीं तैयार रखेंगे तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, इसलिए फार्मूला जरूरी है।
नॉर्मलता हो गई। नॉर्मलता के बाद हम लोग मोलरता पढ़ेंगे। मोलरता क्या है, हेडिंग लगाइए मोलरता, डिफिनीशन लिखिए उसकी। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे डिफिनीशन में, 1 लीटर विलयन में विलीन मोलरता में मोलरिटी लिखेंगे। इसमें 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में विलीन, 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। हो गया। देखिए यहां पर क्या है, कह रहा है कि मोलरता, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे ये भी लिख लीजिएगा, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मोलरता कैपिटल एम बराबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या अपान, विलेय की मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहां पर विलयन का, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यानी बी किसमें हो जाएगा, लीटर में। अब यहां पर मोलों की संख्या क्या है, परिभाषा तो आपको समझ में आ गई कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अब निकालेंगे हम विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या यानी मोल क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर, यानी इसे n से स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, विलेय का अणुभार अपान विलेय का विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। विलेय का भार यानी किसी भी भार को हम W से डिनोट करते हैं और अणुभार को हम M से डिनोट करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, N बराबर W अपान M, N बराबर क्या हो जाएगा, W अपान N। किसके लिए निकाल रहे हैं, विलेय के लिए। तो विलेय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, B से, B यानी NB, विलेय का मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ, वेट नहीं, अणुभार यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ सोल्यूट। क्या हो गया फार्मूला, NB इक्वल टू WB अपान MB। बहुत आसान है। फिर से मोलरिटी तो आपको पता ही चल गई, क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलेय की मोलरता कहलाती है। दूसरा हमने क्या कहा, विलेय की मोलों की संख्या जो है, इसमें मोल पूछा गया है तो मोल n से डिनोट करते हैं। तो हमने कहा कि n बराबर क्या होता है, जो आपने विलेय मिलाया है उसका भार, कितना मिलाया है उसका भार, और उसका अणुभार निकाल लेते। जैसे हमने क्या किया है, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम हमने क्या किया है, विलेय को मिलाया है। अब कौन सा विलेय है, ये हमने मान लेता है NaOH है, NaOH को मिलाया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो अब इसमें मोलों की संख्या, भाई फार्मूला हमने रख दिया यहाँ पर, आयतन चलिए मान लेते हैं, हमने 200 आयतन ले लिया, 200 ml, भाई लीटर में है तो लीटर में ले लेता हूँ 200 लीटर।
है ना, लेकिन फिलहाल लीटर में ही लिया जाएगा, यहाँ पर ml ही लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या अपन विलेय का आयतन। तो हमको सब कुछ मिल गया। क्या मिला, विलेय की मोलों की संख्या। तो अभी तो मिला ही नहीं, जब विलेय की मोलों की संख्या नहीं मिला है, n नहीं मिला है, हमें n निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर n निकालने के लिए हमको ये चीज मिला है, विलेय का भार, यानी कि भार WB बराबर हमको मिला 0.5 ग्राम, और विलेय का अणुभार नहीं मिला। अब यहाँ पर हमको मोलों की संख्या निकालनी है, तो निकालना पड़ेगा। अणुभार क्या हो जाएगा, MB बराबर क्या हो जाएगा, हमको पता है कि अणुभार जो होता है सोडियम का होता है कितना होता है, 23 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। अभी जब बताऊंगा अणुभार निकालना, जब सिखाऊंगा तो यहाँ पर मैं टोटल बताऊंगा। और ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। तो ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40। तो हमको मिल गया यहाँ पर n इक्वल टू कितना, 0.5/40। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको n मिल जाएगा। जब n मिल जाएगा तो यहाँ पर फार्मूला रख के हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको मोलरता मिल गया। इसका जो टोटल फार्मूला होता है वो लिख लेंगे हम लोग। लिखेंगे क्या, लिखेंगे मोलरिटी, यानी मोलरता बराबर मोलरता कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए WB। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आपका है WB अपान MB अपान B आयतन, यानी विलेय का आयतन V है। तो ये हो जाएगा आपका WB इंटू 1000। अब 1000 क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लीटर ml में है, सॉरी लीटर में है आयतन, और मुझे कन्वर्ट करना है ml में, क्योंकि सारी वैल्यू जो दी जाएगी अभी आपको ml में दी जाएगी। अपान क्या हो जाएगा, MB इंटू क्या हो जाएगा आपका V, जो V था वो V हो जाएगा, लीटर में था तो लीटर में, यहाँ पर लीटर की वैल्यू लिखना ही पड़ेगा ना हमको, लीटर। बहुत आसान है, फार्मूला तैयार कर लीजिएगा। सारा फार्मूला, मेन चीज फार्मूला हम यहीं से याद करेंगे। जो हमारा फार्मूला है कहाँ से तैयार करना है हमको, विलेय की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, वही से तैयार करना है। फार्मूला पहला फार्मूला क्या है, विलेय का क्या है, विलेय का भार। विलेय का भार किसमें रहेगा, ग्राम में, अपान विलेय का भार अपान क्या था, विलेय का आयतन, किसमें, लीटर में, विलेय का आयतन यानी कि V, यानी कि हम बात करें टोटल तो यहाँ पर कह सकते हैं विलेय का भार यानी W अपान क्या है, V। किसका, विलेय का, किसका है, विलेय की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, C इक्वल टू W अपान V। किसमें है, ये ग्राम में है, और ये किसमें, लीटर में है। तो ये चीज हमने पहले जान लिया। नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता हमने कहा कि n इक्वल टू क्या मिला था हमको, WB इंटू 1000 अपान EV इंटू V, किसमें, लीटर में, लीटर। दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला क्या है, मोलरता। हमने मोलरता पढ़ा, मोलरता M बराबर क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपान MB इंटू V, इसमें लीटर में है। सारी वैल्यू आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी तो देखिए इसका ना तो मेन रूल है, ना हमने जो पहले पढ़ा उसका कहीं ज्यादा रूल है, थोड़ा बहुत रूल है जो मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा तो वहां पर सारे फॉर्मूले में एक बार फिर से रिपीट करूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि नॉर्मलता की जो आपने निकाला है, नॉर्मलता का जो निकाला है वो निकाला है आपने n इक्वल टू WV। WV क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये लीटर में है और हमने क्या कर लिया, इसे ml में चेंज कर लिया है। EV तुल्यांकी भार ऑफ किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का हमने तुल्यांकी भार लिखा है इंटू आयतन लीटर में। M WV इंटू 1000 अपान MB इंटू V लीटर में। WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 क्यों, क्योंकि V जो हमारा आयतन में लीटर है, लीटर को हमने किसमें बदल लिया है, ml में बदल लिया है, इंटू उसी विलेय का अणुभार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। ये हो गया हमारा फार्मूला।
तो इन सारे फार्मूलों को आप तैयार रखेंगे। जब आपको ये फार्मूला तैयार हो जाएगा तो आपको ये न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा कि हमने कैसा पढ़ाया है, कैसा नहीं पढ़ाया है। अगर कुछ गलतियाँ हों तो उसे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हम सुधारेंगे। थैंक यू।